चैनल रीडिंग रूम में बहुत बहुत वेलकम है। मैं आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, उससे जितने भी कॉलेज एफिलेटेड हैं, तमाम में अगर किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 25 तारीख से पहले ऑनलाइन करना होगा। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 25 तारीख से पहले आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सेंट्रल एडमिशन पोर्टल में जाना है। सेंट्रल एडमिशन पोर्टल में जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में। मैं आपको दिखा दूंगा किस किस कॉलेज या किस किस यूनिवर्सिटी में, लाइक आप इस्लामपुर कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, कमला पावल जो चोपड़ा में कॉलेज है उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो भुसामनी कॉलेज है जो दालकोला में उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ये तमाम कॉलेज जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, इस्लामपुर कॉलेज और चोपड़ा कॉलेज जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और जो भुसामनी कॉलेज गौरबंगा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, मालदा से है। तो इन तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 25 तारीख से पहले अप्लाई करना होगा। तो उस प्रोसेस को बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, एक एक करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आइए मेरे साथ वीडियो बने रहे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल में। गूगल में जाके हम लोगों को WBCAP 2025 लिखना है। WBCAP 2025 ये लिखने के बाद क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो एडमिशन पोर्टल ये आएगा, एडमिशन पोर्टल में क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल में क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिंग एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर पुट करना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ 2 स्टेप है, दोनों स्टेप आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो मोबाइल नंबर जो आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको OTP आएगा, और मेल नंबर भी, मेल में भी आपको OTP आएगा। और जो सेकंड स्टेप में आपको डालना है, जब कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करेंगे तो आपको आपका इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको फिलअप करना है नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ आपका एक पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। ये पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहे, वो पासवर्ड यहाँ, वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका जो, इसको स्क्रॉल करके यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करते वक्त मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए थे, वो उसमें OTP आया है, वो OTP यहाँ भी डालना है। जो मेल में OTP आया है उसको मेल वाला OTP में यहाँ पुट करना है। उसके बाद फिर आपको क्लास 10 आप पास किए हैं तो यस करना है यहाँ से। क्लास 12, उसके बाद आप किस साल पास किए हैं वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। आपका बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बोर्ड का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्लास 12 का और रोल नंबर आपको यहाँ डाल के, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्लास 12 को फोटो उसका यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका मोबाइल में आपका मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद फिर आपको लॉगिंग में जाना है। लॉगिंग में जाने के बाद जो आप ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी, और जो आप पासवर्ड दिए थे वो पासवर्ड यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल अपडेट में आप क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें पर्सनल एड्रेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट, 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट, डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू, एडिट, ये तमाम फिल आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको फोटो फिल करना है। फोटो करने के बाद अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर एप्लीकेंट, आपका जो एप्लीकेंट कोड है वो आ जाएगा ऑलरेडी, और नेम जिसको आप रजिस्ट्रेशन किए थे, रजिस्ट्रेशन भी आ गया। आप नाम जो दिए थे वही नाम आ जाएगा। उसके बाद उसके अदरवाइज यहाँ आपको कुछ डिटेल्स और देना है, जैसे कि आप आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ जो भी सिलेक्ट करेंगे वो देना है। उसका आइडेंटिटी का नंबर यहाँ आपको डालना है। अगर आधार कार्ड देंगे तो यहाँ आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, यह नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, रिलीजियस, मदर टंग। उसके बाद डिफरेंट लेवल, अगर आप हैंडीकैप है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ टिक करना होगा। अगर आप हैंडीकैप है लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं डालना है। उसके बाद ABC बैंक बंगला शिक्षा ID अगर आपके पास है तो जो स्कूल में एक ID होता है वो अगर ID आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद नो डाल दीजिए। उसके बाद एक ABC ID अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो ABC ID लगता है। वो कैसे क्रिएट किया जाता है मैं इससे पहले एक वीडियो अब चैनल में डाल दिया हूँ, इसमें मेरा लिंक रहेगा, उसमें जाकर आप वो वीडियो देखकर आप ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। वो एक तरह का बैंक है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट आके सेव रहेगा, तमाम डॉक्यूमेंट। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो यहाँ सिर्फ ये नहीं है, लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो बनाना बहुत जरूरी है। तो वीडियो देख के आप वो बना सकते हैं। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ आपको बैंक, IFSC कोड वगैरह यहाँ डालना है। तो उसके लिए यहाँ सर्च बटन जो है, ये सर्च बटन में आपको यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बैंक आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो बैंक है आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ब्रांच जहाँ है वो ब्रांच, IFSC कोड यहाँ सर्च करने के बाद फिर आपका यहाँ आपका अकाउंट नंबर पुट करना है, और बैंक अकाउंट में जिसका नाम है वो पुट करना है, और जिस पेज में आपका नाम, अकाउंट और IFSC कोड है वो पेज फोटो लेकर यहाँ आपको अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में सिर्फ आपको परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशनल एड्रेस फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस आप जहाँ से है, आपको विलेज नेम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये तमाम चीज़ आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप म्युनिसिपल से हैं या ब्लॉक से हैं तो यहाँ आपको फिल करना है। आपका विलेज का नाम यहाँ लिखना है। विलेज के बाद उसके बाद फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम एज परमानेंट यहाँ को क्लिक कर देना है। ये कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। कम्युनिकेशन एड्रेस में जहाँ आपका कोई भी चीज़ अगर पोस्ट किया जाए तो आपको मिल जाए, वो पोस्ट ऑफिस का होना चाहिए, वो एड्रेस होना चाहिए यहाँ। तो अक्सर ये सेम होता है तो आप सेम एज यहाँ परमानेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर तमाम चीज़ यहाँ फिलअप करने के बाद
यहाँ आपको 7 नेक्स्ट करना है। जब 7 नेक्स्ट करेंगे, 7 नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से फिर इंटरफेस आएगा जिसमें आपको फादर, मदर एंड गार्जियन का डिटेल्स भरना है। फादर में प्रीफिक्स जो है आप भर सकते हैं, डॉक्टर है, लेट है या एमआर है जो है वो भर सकते हैं। फादर नेम, उसके बाद फादर का क्वालिफिकेशन यानी कितना तालीम हासिल किया था, कितना एजुकेशन वो एजुकेशन हासिल किया था। उसके बाद ऑक्यूपेशन, पेशा जो है, जो कारोबार करते हैं, अगर लेबर है या फार्मर है, किसान है, जो भी है यहाँ पर डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसी तरह से मदर्स का भी सेम, जिस तरह से फादर्स का डालेंगे उसी तरह से। और रेल्स यानी गार्जियन, गार्जियन में आपका भाई बाप या फिर कोई भी हो सकता है, भाई चाचा बाप, जो भी आप जिसको भी देंगे आप सबका किसी का भी यहाँ देंगे, आपका रिलेशन यहाँ देना होगा। उसके बाद फिर आपको सेम यहाँ आपको फिलअप करके नीचे आपको यहाँ इनकम देना है, एनुअल इनकम आपका जितना है, सालाना आपका जितना भी इनकम यहाँ डालना है। उसके बाद लैंग्वेज, आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो लैंग्वेज आप पढ़ पाते हैं तो यस, अगर नहीं पाते हैं तो नो। वो लैंग्वेज आप लिख पाते हैं तो यस, बोल पाते हैं तो यस। उसी तरह से फिर प्लस में जाके फिर आप अगर 2-3 लैंग्वेज जानते हैं तो 2-3 बार प्लस करके इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार बंगला, एक बार उर्दू, हिंदी, जो भी जो लैंग्वेज आपको मतलब जिस पर आपका कमांड है वो भर के इस तरह से भर सकते हैं कि आपको जो लैंग्वेज आपको आती है तो उस लैंग्वेज में आप यस करेंगे। जो जिसमें आप लिख पाते हैं उसमें यस करेंगे, जिसमें नहीं तो नो, जिसमें बोल पाते हैं यस करेंगे, जिसमें नहीं तो इसी तरह से आपको ये फिल करने के बाद फिर 7 नेक्स्ट में जाना है। 7 नेक्स्ट में जाने के बाद 7 नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से फिर इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ सबसे पहले आपका लिखा है कि आई हैव पास 10 एग्जाम, यहाँ आपको क्लिक करना है कि मैं 10th पास कर चुका हूँ। यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक बोर्ड आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग यानी किस साल पास किया ये आ जाएगा, यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका मदर टंग यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, ये फर्स्ट लैंग्वेज आप यहाँ दे देंगे। आपका 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर, 10th का रोल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको ये डिटेल्स फिलअप करना है। क्या डिटेल्स है यहाँ, आप यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट ये करेंगे, चूज करेंगे। ये फॉर्मेट आप सेम टू सेम क्लास 10 का जो मार्कशीट है उसी तरह से ये दिया गया है। क्लास 10 का मार्कशीट में सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, अगर बंगला है तो बंगाली है तो सबसे पहले यहाँ बंगाली सेलेक्ट किया। उसके बाद ये लैंग्वेज टाइप, यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज है, बंगला आपका फर्स्ट लैंग्वेज है तो बंगला बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ ऑप्शनल में, अगर ये ऑप्शनल पेपर है तो ऑप्शनल में टिक कीजिएगा, थ्योरी है तो थ्योरी में टिक कीजिएगा। फुल मार्क उसका जितना है, थ्योरी उसमें कितना है, फुल मार्क कितना है, आप कितना हासिल किए हैं, ये तमाम वो देख के आपको मार्क्स देख के फिलअप करना है। फिर उसके बाद दूसरा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो इसी तरह से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सेकंड लैंग्वेज है तो इसको यहाँ सेकंड लैंग्वेज में दिए। फिर उस तरह से यहाँ आपको इसका जितना भी जो आपका मार्कशीट में 10 का मार्कशीट में जिस तरह से है यहाँ उसी तरह से ये फॉर्मेट सेम है, उसी में इसी तरह से आपको नंबर पुट कर देना है। फिर 7 नेक्स्ट करना, उसी तरह से 7 लैंग्वेज क्लास 10 में 7 सब्जेक्ट होता है, 7 लैंग्वेज में उस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके 7 को फिलअप करना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करते ही फिर आपका क्लास 12 का डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करना होगा। क्लास 12 का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग करेंगे, मीडियम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डालने के बाद आपको फिर ये मार्कशीट जिस तरह से क्लास 12 का है, जिस तरह से क्लास 10 का फिलअप किया उसी तरह से यहाँ सेलेक्ट करके आपको इसको भी पुट करके यहाँ 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप यहाँ दे सकते हैं आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड, जो भी आधार यहाँ आप दे सकते हैं। उसके बाद क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट यहाँ दोनों अपलोड करना होगा। उसका एज प्रूफ के लिए आप क्लास 10 का एडमिट भी दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। एज प्रूफ के लिए यहाँ आपको कुछ करना होगा। उसके बाद पेज प्रीव्यू करना होगा। यहाँ पेज प्रीव्यू लिखा हुआ है। पेज प्रीव्यू करने के बाद फिर आपका प्रीव्यू जो ही करेंगे फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा। प्रेफरेंस लिस्ट यानी आपका जो कॉलेज और जो कोर्स है यहाँ सेलेक्ट करने का आएगा। ये यहाँ इस तरह से एड ऑप्शन आएगा तो यहाँ को एड करना है। एड करके आप पहले कॉलेज सेलेक्ट करके फिर कॉलेज में उस कॉलेज में जो आप सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एड करके 25 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और 25 कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साथ 25 कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। उस तरह से आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं आपको सेंट्रल एडमिशन पोर्टल से ही अप्लाई करना होगा। यानी बंगाल का किसी भी कॉलेज में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह करना होगा। और इसका आखिरी तारीख 25 है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। खैर यहाँ तक थी जो मैं तमाम चीज़ों को बता दिया हूँ। इसका आखिरी तारीख जो 25 तारीख है, इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको 25 से पहले ही अपलोड करना है। यहीं तक थी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, जिसको इसकी जरूरत है उसको जरूर पहुँचाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।